अपने कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। कई बार कुछ लोग किसी के साथ बुरा करके उनको लगता है कि उनके साथ तो कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं, वो तो हमेशा अच्छे से ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने कर्मों का फल तो उनको जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आपको इस बात पे विश्वास नहीं है तो पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि ये बात कहाँ तक सही है। एक बार बबीता का परिवार होटल में बैठकर खाना खा रहा था। बबीता का पति और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश थे। सभी बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे। तभी एकदम से उनको चोर चोर की आवाज सुनाई देती है। जब उनको चोर चोर की आवाज सुनाई देती है तो सभी जो आसपास के लोग होते हैं वो बाहर जाकर देखते हैं। बाहर वो लोग भी, बबीता और उसका परिवार भी बाहर जाता है। जाकर देखता है तो सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। भीड़ के अंदर थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, पता चलता है तो एक आदमी बताता है कि एक बूढ़ी औरत है, उसने चाय वाले से चाय ली, मट्ठी ली, खा ली और उसके पैसे नहीं चुकाए। बिना पैसे चुकाए ही वो वहां से भाग रही थी। तभी उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। जब वो भीड़ के अंदर घुसती है और उस बुढ़िया का चेहरा देखती है तो वो दंग रह जाती है। वो बुढ़िया और कोई नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ है। जब वो उसको देखती है तो वो भीड़ को वहां से हटा देती है, चाय वाले के पैसे चुकाती है और उस बुढ़िया को माँ कहकर पुकारती है। जब वो बुढ़िया माँ की आवाज सुनती है, जब वो सुनती है कि कोई उसको माँ बोल रहा है, तो वो उसको देखती है और वो जब देखती है कि वो बबीता खड़ी है तो उसके सामने वो जोर जोर से रोने लगती है, अपने किए की माफी मांगने लगती है। बबीता है वो उसको चुप कराती है और अपने साथ अंदर ले आती है, उसको खाना खाने के लिए देती है। जब वो खाना खा रही होती है तो बबीता के मन में अपने बचपन की याद है ताजा होने लगती है। बबीता का परिवार भी एक सुखी परिवार था। बबीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जब बबीता 5 साल की थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया। उसकी परवरिश अच्छे से हो सके इसलिए उसके पिता दूसरा विवाह कर लेते हैं। दूसरा विवाह होता है, उसकी सौतेली माँ आती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसको प्यार नहीं करती है। उसकी सौतेली माँ से उसको 2 भाई होते हैं। दोनों भाई भी उससे प्यार नहीं करते हैं, उसको हमेशा अलग अलग ही रहना पड़ता है। उसका पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो उन लोगों के आगे हार मान जाते हैं। वो ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। बबीता की जो सौतेली माँ है वो उससे घर का सारा काम कराती है, उसको बहुत गंदी गंदी गालियां भी देती है, उसको बहुत मारती पीटती है। लेकिन बबीता क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती है, ना ही उसके पिता कुछ कर पाते हैं। उसके पिता भी इस दुख में परेशान रहते हैं, बीमार रहने लग जाते हैं और जब वो 15 साल की होती है तो उसके पिता भी मर जाते हैं। अब वो बबीता अपने पिता के ना रहने से भी बहुत दुखी है। जब वो 17 साल की होती है तो उसकी माँ उसका विवाह है वो एक गरीब घर में कर देती है, जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं देना पड़ता है। जब वो उसको विदा करती है तो कहती है कि आगे से कभी भी मेरे घर में मत आना। वो उसको कहती है कि हमसे अब तुम्हें मिलने जुलने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना है। अपनी शादी के बाद से बबीता कभी भी अपनी माँ से नहीं मिली थी, ना ही अपने भाइयों से मिली थी। लेकिन जिसमें बबीता की शादी हुई थी उसका जो पति था वो अच्छा था। वो धीरे धीरे दोनों मेहनत करते हैं, अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाते हैं और उनके थोड़ा थोड़ा करके पैसा होने लग जाता है। अब बबीता अपनी गृहस्थी में खुश है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका परिवार अब सुखी है। जब बबीता ये सब कुछ सोच रही होती है तभी उसके बच्चे हैं उसको हिलाते हैं और माँ माँ कहकर पुकारते हैं। जब बबीता जागती है तो देखती है कि उसकी माँ खाना खा रही है, वही माँ जिसने उसको इतना दुख दिया, उसको इतना परेशान किया। जब माँ खाना खा के थोड़ा सा उसको लगता है कि बबीता वहीं खड़ी है तो वो दोबारा रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वही आज मेरे साथ हो रहा था। मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया। वो मुझसे घर का सारा काम कराती थी, मुझे मारती भी थी। मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं देते थे, मेरे दोनों बेटों ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे घर से निकाल दिया। वो कहती है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका फल मिल गया, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने भी ये कहानी सुनी। इस कहानी से हमें ये सीखने को जरूर मिलेगा कि हमें किसी के साथ हम चाहे कितना ही बुरा कर ले, लेकिन हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा
और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।